थोड़ी बार मेरे कन देख ले, थोड़ी बार कन मैं देख ले, तो नहीं आसान चल गया। वही तो कह रहा हूँ मैं, थोड़ी बार नून देख ले, फिर नून देख ले, फिर नून देख ले, फिर नून देख ले। सर मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं स्पेशल करनाल गई थी मैडम से मिलने के लिए। मेरे पापा बोले क्या करेगी और जाके मैं बच जाओगी तू, तो क्यों लाश है मेरी, तो मैं हक्की भी बोली मेरी मैडम आओगी मैं तो जाऊंगी। और रोड़े मैंने मैडम मिली भी, बोले मेरे मुँह है पिंक, मेरे भाई ने बोला तेरे मैडम मिली, मैं ना कौन मिली, फिर क्या करने गई थी, मैं कोई ना फिर मिल लूंगी। तो मैं आज खुश हूँ, मेरे मैडम मिल गई। बच्चों से वीडियोस में ही देखा था, मैंने भी, तुमने मुझे वीडियोस में देखा, मैंने भी तुम्हारी ICS हासिल की इसी हॉल की वीडियोस देखी थी। और मैं हमेशा सोचती हूँ इतने सारे बच्चे भरे रहते हैं, पता नहीं कैसा पढ़ते होंगे कैसा नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम लोग रिजल्ट भी देते हो। पढ़ो बेटा, और इन माँ बाप के जो ये बोझ है ना सपनों का, इसको अपने कंधों पे भार की तरह मत देखना, इसको ऐसे सोचना कि इसके कारण मैं जिम्मेदार बनूं। जैसे कई बार बच्चे ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन काम नहीं करते। हमें सोचना है, समझना है और काम करना है, क्योंकि एक्शंस जब बोलते हैं ना तो फिर दुनिया देखती है। तो दुनिया में तुम्हारा एक नाम बने, कम से कम इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हारी अपनी एक पहचान बने, और कोई जाने तो तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, और तुम्हारे पिता का नाम जो है ना, जिस दिन ये होगा ना कि हाँ अच्छा ये उसके पिताजी हैं, एक पॉजिटिव साइड में, तब तुम देखना अपने आप पे तुम्हें फक्र महसूस होगा, गर्व महसूस होगा। तो उस दिन की चाहत के लिए खूब मेहनत करते जाओ। और मैं जानती हूँ बेटा जो बहुत मेहनत करते हैं ना, ईश्वर हमेशा उनके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपने मैथ कैसे पढ़ा? कितने साल हो गए? 16 साल सर। अब मुझे पढ़ाते हुए 23 साल हो गए। थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया। क्या आप सारे मतलब लॉजिक ढूंढते थे कैसे हुआ तो क्या हुआ सवाल में? हर रोज थोड़ा पढ़ते जाओ, तब बढ़ेगा। जो नए ड्राइवर होते ना वो अक्सर गाड़ी बैठा देते, पुरानी ड्राइवर होते ना वो कट मार के काट ले जाए। एक क्वेश्चन बबीता मैम से भी पूछ ले। मैम आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह कैसे पढ़े? एक क्लास में कितनी बार बता लिया, एक बार पढ़ा छोड़ दिया, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, इतनी बार पढ़ दी कि वही याद हो गई। सर ऐसे सवाल करना आ जाए पर वो कैसे हुआ ये कई बार पता नहीं चलता। अभी उम्र कम है ना तेरी, धीरे धीरे पता चलेगा ना। अभी तो छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सीखता जाएगा, बातें सुनता जा। अभी तो है ना जैसे बातें कुछ कई जा रही है, समझ कुछ रहे हैं। अब ये कहने पर कि तू अभी बच्चा ये किलकी मारे, बताओ इसमें किलकी की क्या बात है ना? और कुछ लोगों का तो बटन ऐसा चालू मैं कुछ भी कहूँ नहीं, और कुछ तो ऐसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा ना तभी है ना। तो अभी तुम थोड़ी सी आगे जाएगी ना तो ये सारी बातें आ जाएगी समझ में। और मैम के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जीवन में कम ही लम्हे ऐसे आते हैं कि जीवन में कम ही लम्हे ऐसे आते हैं जब आप जैसे शिक्षकों को हम पाते हैं। यूं तो उठाते हैं हम खुद ही पहला कदम, पर जिंदगी का रास्ता आप ही सिखाते हैं। माँ बाप भले ही हो पहली पढ़ाई, पर पढ़ाई के असली मायने आप हमें बताते हैं। दोस्तों को बताना पड़ता है हर जज्बात, पर आप हमारी आंखों से समझ जाते हैं। जब भी होते हैं हम सवालों से घिरे तो जवाबों को आप ही ढूंढ कर लाते हैं। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि हर कदम पर साथ, सिर पर आपका हाथ, हम श्रद्धा से आपको शीश झुकाते हैं। जी, सबसे पहले तो कोई बच्चा आपको भगवान की तरह देखता है, कोई आपको मेंटोर की तरह देखता है, कोई अपने माँ बाप की जगह देखता है। और इतना प्यार हमने देखा जो स्टूडेंट्स ICS के आपको देते हैं, कैसा महसूस होता है कि आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हो और वो आपको इतना एडमायर करते हैं।
देखिए जो है हम लोग जो है टीचर हैं, हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से बातें की, फिर पढ़ाया, बच्चों से फिर बातें की, और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनके ग्राउंड लेवल तक हम लोग पहुँचे, उनके लेवल तक पहुँचे, उनकी प्रॉब्लम्स के लेवल तक पहुँचे। और जब चीज़ों का रियल सोल्यूशन मिलता है तो फिर वे माँ बाप की तरह भी देखते हैं, भगवान की तरह भी देखते हैं, मेंटोर की तरह भी देखते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। और ऐसा जब इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। जी बबीता मैम, आईसीएस के बच्चे ही नहीं, पूरा इंडिया जो है आपकी मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, सारे बच्चे देखते हैं। इनफैक्ट मैं भी इंस्टा कभी स्क्रॉल कर रही होती है तो आ जाती है वीडियोस, और रियली मतलब वो मोटिवेशनल तरीके से हेल्प करती है। तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे कि आप पूरे भारत के बच्चों की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हो? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर कोई किसी के भी जीवन में मेरी बोली बातों से या मेरी किसी कही बात से उसको लगता है कि उसके जीवन में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव आता है, तो आई फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बच्चे को जब वो बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा है या लाइफ में डिप्रेस्ड फील कर रहा है या लो फील कर रहा है, अगर आपकी कही एक बात उसके जीवन की दिशा बदलने में सहायता करती है, तो अपने आप को ब्लेस्ड कह सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, क्योंकि उससे मुझे भी ताकत मिलती है। जब एक टीचर मेहनत करता है ना, स्टूडेंट को रिजल्ट देता है, तो फिर टीचर को डबल एनर्जी फील होती है कि मुझे और बेहतर करना है, मेरे कंधों पे और जिम्मेदारी आ गई है। मुझे किसी भी इंसान तक, जिस तक मेरी ये वीडियोस पहुंचे, उससे जिंदगी में कभी ये ना हो कि गलत स्टेप उठाना पड़े, और मेरी कहीं एक बात से अगर उसकी जिंदगी की दिशा सही चल पड़े। देखिए, मेहनत तो हर किसी को अपनी खुद करनी है, किसी के हिस्से की मेहनत कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा टाइम आता है, क्योंकि लाइफ अप्स एंड डाउन्स का नाम है, कि कभी कभी जीवन में बहुत डिप्रेशन फील होता है, बहुत लो फील होता है। तब एक बात से लाइफ अपनी दिशा बदल के अगर सही डायरेक्शन पकड़ लेती है, बच्चा वापस मेहनत की तरफ चल पड़ता है, तो आई फील आई एम ब्लेस्ड। 5 लाख से ज्यादा लोग जो है, हम लोगों के पास एक मोटा मोटा अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में लग चुके हैं, और रोज के रोज 10, 20, 50, 100 हर रोज जो है लगते ही है। सर ये डी का क्या कितना दे दिया ग्रुप डी और ग्रुप डी और ग्रुप सी। ये ग्रुप डी की जैसे 4 नौकरियां होती है 4 लेवल की। फर्स्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, दूसरे लेवल पर ऑफिसर्स होते हैं, तीसरे लेवल पर फिर एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं, और चौथे नंबर पर डी ग्रुप वाले जो है जैसे। तो ये 4 ग्रुप्स होते हैं, HSSC ग्रुप डी और HSSC ग्रुप सी के 3 जो है ये 2 है। तीसरे और चौथे लेवल के जो है पेपर का मामला चल रहा है काफी लंबे समय से। CET बनाया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन उसके अंदर गड़बड़ हो रही है। अब बच्चों को बहुत लंबा समय हो गया, तो ग्रुप डी का पेपर हो गया है, तो उम्मीद है कि इसकी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग हो जाए तो बच्चों को अच्छा लगे, और 13,000 के आसपास पोस्ट है, 13,000 से ज्यादा, तो हर गांव में से ये लगा लो 2-3 बच्चे लगेंगे। तो ऐसा करने से बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा, अच्छा फील होगा। ग्रुप सी का मसला कोर्ट में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, काफी लंबे समय तक लोगों ने संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन सरकार इस मामले को सही कर नहीं पाई। ग्रुप डी के ऊपर जो ग्रुप डी का एग्जाम करवाने के ऊपर सरकार का धन्यवाद है, लेकिन इस ग्रुप सी सही से ना करने के कारण सरकार के ऊपर उल्हाना है। हम सरकार से जैसे जो अच्छी बातें होती है तो उनको सही बोलते हैं, जो गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलते हैं। आपकी बेटी यहाँ पर बैठी है, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैं पाथवेज बोर्ड स्कूल IB इंटरनेशनल बोर्ड से 11th कर रही हूँ। तो आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आगे मैं थेरेपी में सोच रही हूँ अपना करियर बनाने की। थेरेपिस्ट, लाइक एज अ थेरेपिस्ट आई वांट टू कंटिन्यू। Okay, so you want to help people? Yeah. Okay. मोटिवेशन का वो भी एक पार्ट चाहती है कि वो भी किसी की लाइफ में अगर कुछ भी चेंज करता है, क्योंकि देखिए आज का टाइम बहुत स्ट्रेस का है। लगभग हर आदमी कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील करता है, लो फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, एंग्जाइटी फील करता है। तो उसको भी लगता है कि माँ पापा की तरह मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि किसी परेशान इंसान की जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाऊँ। तो ये अपना इसका एक इच्छा है। फिर हमने भी कभी प्रेशराइज नहीं किया, जो इसको करना है वो कर सकता है।